बताती हूँ आपको, योगी राज में अपराधी खल्लास। एक एक आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ। 2016 से 2022 के बीच अगर देखें तो यूपी में अपराध के ग्राफ में काफी गिरावट आई है। अगर डकैती की वारदातों को देखें तो 82% इस पूरे मामले में गिरावट आई है। हत्या के केसेस 37% तक कम हो चुके हैं। तो अगर 6 सालों में एनकाउंटर देखें तो 186 एनकाउंटर किए जा चुके हैं, यानी अपराधियों का हिसाब किया जा चुका है। वो अपराधी जो सोच रहे थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ये नया उत्तर प्रदेश है। एनकाउंटर में जांच लंबित है। कितने मामलों में? 25 मामलों में जो जांच है वो अभी चल रही है। जांच नहीं करानी पड़ी है। 161 ऐसे भी एनकाउंटर हैं जहां जांच नहीं करानी पड़ी है। सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां हुए? मेरठ जोन में 1/3 एनकाउंटर किए गए हैं। सबसे ज्यादा अपराधी यहीं पर है। 65 अपराधियों को गोली मारी गई। ऑपरेशन लंगड़ा पता है आपको? पैर में गोली मारी जाती है, उसके बाद गिरफ्तारी की जाती है और इसी को ऑपरेशन लंगड़ा नाम दिया गया है, जो इसके तहत अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। लेकिन किस तरह से एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की ओर से, और उन्होंने साफ साफ आज क्या कहा कि यमराज के पास पहुंचा देंगे अगर अपराध नहीं छोड़ा गया। सो देखिए रिपोर्ट। एसटीएफ एक दबिश दी, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें अनीश घायल हुआ। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये उत्तर प्रदेश की खाकी पर प्रहार का जुर्माना है जो अनीस ने भरा है। आरोपी अनीस का यह हश्र सरयू एक्सप्रेस में एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ बर्बरता करने की वजह से हुआ है। अयोध्या की जमीन पर अनीस को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि मुठभेड़ में उसके 2 साथी जख्मी हो गए हैं। जिस जगह पुलिस ने अनीस और उसके दोनों साथियों को मुठभेड़ में उनके कुकर्मों का जवाब दिया, वहां हमारी टीम पहुंची। वहां जगह जगह मुठभेड़ के निशान हमारे संवाददाता को दिखाई दिए। देखिए, ये अयोध्या के नजदीकी एक ग्रामीण इलाके में एनकाउंटर किया गया है। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उन 3 लोगों पर यहाँ पर पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 2 अन्य लोग घायल हैं। इसी व्हीकल से ये लोग भाग रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें दौड़ाया, आसपास के इलाके में लगातार सर्च की और इसके बाद बताया जा रहा है कि जो अनीस खान है, एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। योगी की पुलिस ने उसी धरती पर महिला हेड कांस्टेबल के आरोपियों को सबक सिखाया, जहां देश की बेटी से बर्बरता करने के बाद इन आरोपियों ने कदम रखा था। यानी योगी की नीति, उनका विजन, उनका स्टैंड एकदम क्लियर है। वो अपराध को लेकर बिल्कुल साफ है। जैसा करोगे वैसा भरोगे की नीति पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगे बढ़ रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने किसी अपराधी को उसके सफाई का क्लियर मैसेज दे दिया हो। इससे पहले भी वो साफ कर चुके हैं कि किसी भी बेटी की तरफ नजर उठाओगे तो रास्ते में यमराज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। पुलिस के मुताबिक ये एनकाउंटर अयोध्या के पूरा कलंदर इलाके में हुआ, जहां अनीस को क्रॉस फायरिंग में मारा गया है। उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई तथा सुबह फिर 5 बजे के करीब अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में ही पुनः पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अनीस ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी बचते बचाते और छिपते छिपाते ली। उसके सामने ये नौबत इसलिए आ गई क्योंकि 30 अगस्त को ट्रेन में आरोपी अनीस, आजाद और विश्वंबर तीनों ने मिलकर महिला हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया था और उसके चेहरे को लहूलुहान कर दिया था। महिला की यह हालत कर दी गई कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन महिला हेड कांस्टेबल के तीनों आरोपियों पर योगी की उत्तर प्रदेश पुलिस का हंटर ऐसा चला कि वो जिंदगी की भीख मांगते रहे, लेकिन उनका पक्का इलाज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, जहां सीधे बात कह दी गई है कि अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, गैंगस्टर्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, आतंकी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।